अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फिटनेस विद अरशद। एक और वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का जो टोटका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ लेडीज़ के लिए है, ख़वातीन के लिए है। जिन ख़वातीन का सीना जो है, जो ब्रेस्ट है उसका साइज़ छोटा होता है या लटका हुआ सीना होता है, तो उस हवाले से मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा टोटका शेयर कर रहा हूँ। ये मैंने पहले भी शेयर किया था आप लोगों के साथ, लेकिन बहुत अरसा गुजर गया, मेरे ख्याल में वो वीडियो डिलीट हो गई यूट्यूब से, तो दोबारा आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। भाई ये काफ़ी ज़िद कर रहा था कि भाई इसके बारे में कोई टोटका बताएं। मैं मोस्टली इस तरह के टोटके बताता नहीं हूँ, ख़ासतौर पे लेडीज़ के मैं इतने ज़्यादा नहीं टोटके शेयर करता, क्योंकि मेरे चैनल पे 99% जो ऑडियंस है और सब्सक्राइबर्स हैं वो मर्द हैं, तो उस हिसाब से मैं फिर जो टोटके हैं मर्दों के हिसाब से ज़्यादा शेयर करता हूँ। अच्छा, तो सीना अगर किसी खातून का लटका हुआ है या साइज़ उसका छोटा है, अगर आप यंग भी हैं और आपका साइज़ ब्रेस्ट का साइज़ जो है वो एज के हिसाब से नहीं बढ़ रहा, तो मैं आप लोगों के साथ एक टोटका शेयर कर देता हूँ। करना आपने क्या है कि तकरीबन 1 पाव यानी कि 250 ml के करीब सरसों का खालिस तेल ले लेना है। सरसों का खालिस तेल ले लें या आप तिलों का खालिस तेल ले लें। इनके दोनों का मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊंगा कि इनमें डिफरेंस क्या है। सरसों के तेल में आपने कब यूज़ करना है और तिलों के तेल में कब यूज़ करना है। अब ये जो मैं आपको सिचुएशन बताऊंगा उस हिसाब से आपने तेल जो है वो चेंज कर लेने आगे चल के। एक चीज़ ये होगी, या सरसों का ऑयल 250 ml या तिलों का तेल 250 ml। उसके बाद आपने अनार का, जो अनार फल होता है, आप अनार खाते हैं, उसके ऊपर जो छिलका बच जाता है, वो छिलका जो है वो सारा आपने ड्राई कर लेना है, या ड्राई ना हो तो उसको इसी तरह रख लें, ताज़ा यूज़ कर लें। अगर आपको ये चीज़ें नहीं मिलती तो पंसारी के पास जाएं, उसके पास भी ये अनार के छिलके वगैरह जो है वो मिल जाते हैं। अनार का छिलका ले लेना है, मुट्ठी भर अंदाजे से ले लें। 1 पाव ऑयल के लिए आपने मुट्ठी भर जो है वो छिलका अनार के फल का छिलका ले लेना है। उसके बाद आपने मुट्ठी भर ही अनार के पत्ते ले लेने हैं। अनार का जो पौधा होता है उसके पत्ते आपने मुट्ठी भर ले लेने हैं, ड्राई ले लें या ताज़ा ले लें, ये भी पंसारी से मिल जाते हैं। बरगे अनार इसको बोलते हैं, या अनार के पत्ते मुट्ठी भर ये ले लिए। 2 चीज़ें हो गई। इसके बाद आपने ले लेना है पोस्त अनार। पोस्त अनार कहते हैं जो अनार का तना होता है, जो अनार का जो पेड़ होता है छोटा पौधा, उसके तने, जो मोटे तने होते हैं, उसके ऊपर जो छाल होती है उसको आपने उतार लेना है किसी तरीके से। बेहतर तरीका यही है कि पंसारी से ले लें। अगर ताज़ा लेना है या पंसारी से नहीं मिल रहा तो एक पौधा अनार का आप नर्सरी से परचेज़ कर लें, उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अनार की जो तना है उसकी आपने छाल उतार लेनी है, तकरीबन मुट्ठी भर आपने अंदाजे से ये भी उतार लेनी है। और अनार की जड़, यानी कि उसी पौधे की आपने जड़ निकाल लेनी है। पौधा पूरा ले लेंगे नर्सरी से तो वो आपको इजी हो जाएगा। तो वो जड़ भी मुट्ठी भर तकरीबन आपने ले लेनी है। मिट्टी उसकी उतार लेनी है, धो लेना है, साफ़ कर लेना है, और हो सके तो ड्राई कर लेना है। और जो 5वीं चीज़ है वो आपने लेनी है अनार की कली। जो कलियाँ होती हैं, जो खिले अनार भी बने नहीं होते और अनार की कलियाँ लगती हैं फूलों वाली, वो भी पंसारी से मिल जाती हैं। ताज़ी उतारनी हो ताज़ी उतार लें। इसमें कैद कोई नहीं है कि लाल अनार लेना है या आपने सफ़ेद अनार लेना है, जो भी आपको मिल जाए वो आप ले सकते हैं। ठीक है, 5 चीज़ें हो गई। अनार के फल, अनार की का छिलका, अनार के पत्ते पौधे के, अनार के तने की छाल, अनार के पौधे की जड़ और अनार की कलियाँ। ठीक है, ये भी मुट्ठी भर आपने अंदाजे से लेके, ये आपने ऑयल जो है ये धीमी आंच पे, जो भी आपने लिया है, सरसों का लिया है या तिलों का लिया है, ये आपने चूल्हे पे रख देना है और इसको मीठी मीठी आंच पे पकने देना है। बीच में ये चीज़ें डाल देनी है। इसको अच्छी तरह आपने पकाना है 30 से 45 मिनट, 1 घंटा। जब इसका अच्छी तरह असर जो है वो तेल में आ जाए, याद रखिएगा कि आंच आपने नीचे से हल्की रखनी है। तो आपने जनाब ये उतार लेना है, इसको छान लेना है और ऑयल को ठंडा करके आपने बोतल में भर लेना है। अब आपने क्या करना है कि हर रोज़ रात को सोने से पहले, आप खातून है जा रही है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका सीना है, तो आपने, अगर आपका सीना साइज़ बड़ा है, साइज़ का मसला नहीं है, सिर्फ आप टाइट करने के लिए यूज़ कर रही हैं या उसकी शेप बनाने के लिए यूज़ कर रही हैं, तो फिर सरसों का तेल आपने यूज़ करना है। लेकिन अगर आपका साइज़ सीने का छोटा है और सीने का साइज़ बढ़ाना चाहती हैं तो फिर आपने तिलों का तेल यूज़ करना है। ये डिफरेंस है दोनों में। तो आपने तेल, अगर आप कर रही हैं शेप के लिए, तो आपने तेल लगा के उसको दबाना नहीं है, ज़ोरदार हाथों से सीने को नहीं मालिश करनी। आपने हल्की हल्की इस तरह राउंड शेप में और नीचे से इस तरह रख के ऊपर को
मालिश करनी है, ठीक है। 5 मिनट कर लें, 10 मिनट कर लें, जितना हो सके। और एक जो ब्रा होता है टाइट लेके, वो आपने पहन के सो जाना है। डेली ये अमल करें, 30 से 45 दिन अमल करें, आपको इंशाल्लाह को फ़र्क नज़र आएगा। और अगर आप साइज़ बढ़ाने के लिए कर रही हैं, तिलों का तेल यूज़ कर रही हैं, तो फिर आपने थोड़ा सा तेज़ हाथों से और थोड़ा सा दबा के, यानी कि इतना भी नहीं दबाना कि दर्द हो या नुकसान हो, हल्के हाथ से आपने दबा के इसकी मालिश करनी है, इस तरह करके अच्छी तरह। और इसमें आपको टाइट ब्रा पहनने की ज़रूरत नहीं है। अगर साइज़ बढ़ाने के लिए आप कर रही हैं, लूज़ ब्रा आप यूज़ करें, तो उसमें यह है कि आपके साइज़ में इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। ये भी आप 30 से 45 दिन इसको जितना अर्सा भी चाहें यूज़ कर सकते हैं, इसमें नुकसान कोई नहीं है, नेचुरल चीज़ें हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। किसी चीज़ की आपको समझ ना आई हो, मेरी एक्सेंट की जो चीज़ें मैंने बताई हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारी चीज़ें लिख दूँगा, मिकदार के साथ भी। मुट्ठी भर मैंने आपको अंदाजे से बताई हैं, क्योंकि इसका वज़न तो प्रॉपर आपको पता नहीं चलेगा, तो मुट्ठी भर आप यूज़ कर लें। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा। जिन बहनों को मसला है उनको उनका मसला हल होगा। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।